रह जाते हैं वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी रह जाते हैं। अगर बीवी वक्त से पहले चली जाए तो फिर कोई और आ जाती है, मतलब रहती तो बीवी साथ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं साहिल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। इनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आपके लिए आ गए। अब इस बात का फैसला आप करेंगे कि इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है, जो भी है, एनीथिंग। हाँ, दिलचस्प भी कह सकते हैं और जो है ना इमोशनल भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो आज हम शेयर करेंगे अपनी शादी के बारे में। बहुत से मतलब काफ़ी लोगों ने भी पूछा हमसे ना कि लव मैरिज, वो देखने से मतलब अंदाज़ा अक्सर लोग लगा लेते हैं ना कि भाई लव मैरिज है या अरेंज। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में तो जुड़े रहना हमारे साथ। जी, तो हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए आपको बताता बताते हूँ हैं ना कि किस तरह कि और कैसे ये स्टार्ट हुआ और फिर इसमें क्या ट्रेजेडीज हुई और क्या कुछ हुआ, तो ये सना बताएंगे आप। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? कोई अच्छा शादी के साथ साल नहीं गुजरे क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं, जितने दिन में गुजरे हैं बहुत मज़ा आया है। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। माँ बाप भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, बहन भाई भी अपने अपने घरों के हो जाते हैं, बच्चे भी अपने घरों के हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी सांस तक रह जाते हैं वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी रह जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि बुढ़े को तो बुढ़ी नहीं संभालना है ना, हम इंशाल्लाह ताला एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह जब को तक जो जिंदगी है, और ये तो हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन इंशाल्लाह जैसे अच्छा वक्त गुजर गया माशाल्लाह, 5 साल अच्छे गुजर गए, इसी तरह बस अल्लाह से दुआ है कि आगे भी बहुत अच्छा टाइम गुजर जाए। और बहुत सौ ने यही पूछा ना भाई शादी लव है या अरेंज है, कैसे हुई क्या है ना, तो मेरी तबीयत के हवाले से भी ना पूछा, तो फिर हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी शादी जो है ना कैसे, कब और किन हालात में हुई। हम एक दूसरे से कभी नाराज़ हुए भी होंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए, बस ये हमारी नाराज़गी, इससे ज़्यादा हमने अभी यानी शॉर्ट एंड सिंपल 5 साल में कोई ऐसी रात नहीं हुई होगी कि जिसकी सुबह हम नाराज उठे होंगे। हाँ, यानी कि अगर कोई हमारे बीच नाराजगी हो जाती है, किसी बात पे अनबन हो गई है, तो उसको सोने से पहले सॉल्व आउट कर उसी टाइम ही हम फिर बात करने लग जाते हैं, तो हमसे चुप भी नहीं रहा जाता, उसी टाइम सब सही हो जाता है। तो मैं तो फिर अपनी तबीयत की वजह से और उसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया था, लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, बहुत संभाला है मुझे। तो आज दिल से मैं सबके सामने भी साहिल आपका शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मेरे लिए सब कुछ यही है, सब कुछ, यानी कि मैं सबके बगैर रह लूँगी लेकिन इनके बगैर मैं नहीं रह सकती। चले जी, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हमारी बातचीत कैसे हुई और मतलब हमारा रिश्ता कैसे हुआ है। तो वो इस तरह हुआ कि जो मेरी सास अम्मी है, यानी मेरी अम्मी है, इनकी अम्मी, वो जो है ना हमारे ही अपनी ज़ुबान की हैं, हमारी अपने गांव की हैं, और जो इनकी सिस्टर है वो मेरी दोस्त भी है, बड़ी वाली सिस्टर जो है ना दोस्त भी थी, तो वो इस तरीके से मुझे जानती थी। और इनकी अम्मी है वो तो है ही हमारी अपनी गांव की है, हमारी ना हमारी ज़ुबान की है। इनकी सिस्टर जो है ना उन्होंने मुझे पसंद किया था, उनको मतलब मैं अच्छी लगी थी, तो उन्होंने सोचा था कि भाई मैं ना बात करूँ रिश्ते की अपने भाई के लिए ना, तो उन्होंने बात की थी, मतलब मुझसे भी जिक्र किया ना, तो मैंने कहा भाई मुझे कोई वो नहीं है, आप अम्मी से मेरी बात कर लेना, और ये है कि मैं तो नहीं जानती ज़ाहिर है, तो इस मामलात को और इस बारे में जो है ना अम्मी की राय होंगी। जी, तो मेरी बड़ी सिस्टर इनकी दोस्त थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि भाई आपके लिए मैंने एक लड़की पसंद की है, हमारी अम्मी की ज़बान की है, तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो हम बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। आ रहा हूँ ना कि उन्होंने ये बोला कि पहले पूछ लूँ ना, ऐसे ना हो कि मैं आपको नंबर दे दूँ फिर वो इतराज़ करे कि आपने भाई को नंबर क्यों दिया, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं पूछ के आपको बताऊँगी। हाँ, इनकी सिस्टर ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा कोई नहीं आप दे दो, मैं पहले बात, चलो ठीक है, अगर समझ में आएगा तो अम्मी तक फिर बात करेंगे। फिर मेरी जब इससे बात हुई तो मैंने इसको बोला कि हमने सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, तो इससे पहले हम बेहतर ये है कि एक दूसरे को मिल लें, देख लें, ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए कि हमें पता चल जाए कि हम सारी ज़िंदगी एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। पहली मुलाकात में पता चल जाए। पहली मुलाकात में देखें, इंसान ऐसी किताब की तरह है कि
कोई तो ऐसी खुली किताब है और कोई तो इंसान ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी उसके साथ बंदा गुजार देता है, लेकिन उसकी समझ ही नहीं आती कि आखिर बंदा है क्या। फिर ये अपनी सिस्टर के साथ आई, पार्क में हमारी मुलाकात हुई, तो मुझे मिचोर लगी ये। मैंने कहा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए परफेक्ट मेल है। एक्चुअली पता है हमारे घर में बहुत जैसे ऐसे सख्त माहौल नहीं था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी जितनी भी सिस्टर्स की शादी हुई है तो वो बगैर देखे और घर वालों की मर्ज़ी से, यानी कि वो सामने नहीं आई, फ़ोन पे भी बात नहीं हुई, तो सबका। तो मुझे भी इसीलिए डर था कि ऐसे ना अम्मी को एतराज़ हो, भाई को, या घर में किसी को एतराज़ हो। मैं जब इनकी अम्मी से फ़र्स्ट टाइम मिला था तो यकीन करें मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे एक और माँ मिल गई है। अल्लाह उनको सेहत दे और खुश रखे। बहुत 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 नाइस है, बहुत माशाल्लाह। मुझे अपनी अम्मी और इनकी अम्मी में कभी कोई फ़र्क महसूस ही नहीं होता, और कभी उन्होंने और महसूस बाकी होने भी नहीं उन्होंने भी नहीं होने दिया, और इन्होंने भी माँ से कम उनको समझा ही नहीं। माशाल्लाह। फिर मैंने इनसे पूछा कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर लेके आता हूँ। तो इसने बोला ठीक है आप लेके आएँ। फिर मैं गया, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी वालदा और मैं, तो हम लोग इनके घर गए, कि घर वालों से मिले, बातचीत हुई, बस आपको सना बताएगी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी मतलब उस टाइम तो रजामंदी से, यानी घर वालों की सबने मतलब कि इनको भी लाइक किया, घर वाली फैमिली भी आपस में रजामंद थी, तो सबने फिर कर दी मंगनी का। हमारी उस टाइम तो बात पक्की, जैसे मंगनी हो जाती है ऐसे कर दी थी। फिर उसके कितने महीने सर, अब अगस्त के महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त में हमारी मुलाकात हुई थी, हाँ, और दिसंबर में हमारा निकाह हुआ था। दिसंबर में, हाँ, शादी थी हमारी, दिसंबर में शादी थी हमारी। तो शादी से कुछ दिन पहले, यानी शादी हमारी 6 डेट को जो निकाह हुआ था, 6 को भाई सब तैयारी व्यारी भी हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी, तैयारी भी हो रही थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले जो है ना, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो उस टाइम समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ना पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत तकलीफ़ मुझे हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इग्नोर कर रही थी मैं सोच रही थी कि गैस वगैरह का दर्द भी हो जाता है, वैसे भी पेट में पेन हो जाती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा रहे। अम्मी को भी मैंने बताया कि अम्मी दर्द है, तो अम्मी ने कहा कि बेटा हो जाती है कभी। अम्मी ने भी यही बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी ना, एक साइड की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, तो वो स्वेलिंग भी कर रही थी, वो इस जो पार्ट था ना वो स्वेलिंग भी कर रहा था। लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था, और शादी हमारी करीब आती जा रही थी, तो फिर ज़्यादा हो गया ज़्यादा। फिर वो पेट में ना पानी भरता चला जा रहा था, पेट में पानी होता जा रहा था, वो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो जब दिखाया डॉक्टर्स को, जो ना जानने वाली डॉक्टर्स थी उसके पास गए, वो भी गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि आप जो है ना बड़े हॉस्पिटल जाओ। बोलने लगी आपकी इतनी हालत ख़राब हो रही, पेट में पानी भरता जा रहा है, आप जाएँ हॉस्पिटल बड़े, मैं आपको अभी पर्चा लिख कर देती हूँ, आप फ़ौरन जो है ना जिना जाएँ, जिना के अलावा आपको इस टाइम कोई भी नहीं लेगा। तो बस वो फिर अम्मी मेरी ज़्यादा ही घबराहट, परेशान हो गई, वो भी ज़्यादा परेशान हो गई, सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके ज़रिए फिर पानी तो निकल गया, अम्मी मेरी जो है ना वो बोटल्स होती थी उसमें निकालना होता था पानी, वो तो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद मेरा ऑपरेशन था, तो उससे भी अंदाज़ा हो रहा था, ज़ाहिर सी बात है क्यों मेरी इस बात हालत को तुम ऐसी आगे हो रही बढ़ा थी। रहे हो? वो बीमार है, आप छोड़ दो उसको, बस आप और लड़कियां बहुत मिल जाएंगी। कि मैंने सबको एक ही बात बोली, मैंने कहा देखो यार, खुदा ना खास्ता अगर शादी और रुखसती होने के बाद उसकी हालत हो जाती फिर, या फिर क्या पता मेरे साथ हो जाता। क्योंकि देखें, बीमारी इंसान खुद को नहीं लगाता, खुद से हाँ, बीमारी होती है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो फिर मैंने सबको यही बोला कि भाई देखो मेरी ज़िंदगी है, मैंने एक दफ़ा जो कमिटमेंट कर दी है, अब हमारा निकाह हो चुका है। ये अम्मी के साथ होता है, और इनको अंदर अलाउ नहीं था ना, क्योंकि अंदर तो सिर्फ मेरी अम्मी को अलाउ था मेरे साथ। लेकिन ये लेडीज़ वार्ड था। हाँ, लेडीज़ वार्ड था ना वो, तो वहाँ तो अलाउ नहीं था। लेकिन ये कि अंदर मिलने भी नहीं देते थे, बस ये कि ये बाहर होते थे, क्योंकि जिना से बाहर रोड की तरफ बहुत दूर मेडिकल हैं, और वो डॉक्टर्स को बस थोड़ी थोड़ी देर में ये बताते हैं ना, अम्मी भी बताती है थोड़ी थोड़ी देर में ये ले आओ, वो ले आओ, बहुत परेशान करते बहुत थे। ज़्यादा। तो ये बेचारे रात को मच्छरों में बारिश होते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, और सबको कहा था भी, सब अम्मी से भी मेरी कहा था सबको मिलवा दें आप सब इससे ना, तो कुछ पता नहीं ऑपरेशन के बाद ना होश आए या नहीं। तो डॉक्टर्स ने बताया था कि रसोले के साथ ट्यूमर का भी शक है, हाँ, उस लेकिन टाइम कंफर्म नहीं था, नहीं और था। जो है ना, वो हाँ, उन्होंने बोला था कि ये अब जब हम रसोली निकालेंगे तो फिर वो एक पीस उसका देते हैं टेस्ट के लिए, बोला था टेस्ट के लिए देंगे, आप ये टेस्ट करवा के। अब इसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, और फिर
उसके बाद से इसकी सेहत बहुत मैंने कोशिश की है। अभी हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी मेरे डॉक्टर्स तो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। मैं जब जाती हूँ तो वो बहुत ही खुश होते हैं, कहते हैं कि माशाल्लाह से अच्छी होती जा रही है। ज़्यादा उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी और अब जब वो मुझे देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं। ये देखें, ये हमारी प्यारी सी बेटी, बेटा हानी हानी हाय करो, हेलो तो कर दो, हाय। चले, इसका एटीट्यूड देखें आप बच्ची का। तो ये बताने का मकसद क्या था ये आपको बताएंगे, मतलब कि इन्होंने इतनी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल आज तक करते आ रहे हैं और ख्याल रखते हैं मेरा बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसी मोहब्बत में आपको ये बता रही हूँ कि हम इस तरह रहे ना, तो अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं भाई कि आपकी लव मैरिज है क्या। तो बताने का मकसद ये था कि जैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ और ये भी यही बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर ये चाहते तो मेरी शादी तो नहीं, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ था, ये मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। फिर एक बार इनका दिल से शुक्रिया आप लोगों के सबके सामने भी अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ख्याल किया। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, सारे शुक्रिया आज अदा कर लेगी। हाँ, तो आज आपने बोलने का मौका दे दिया, कभी इस तरह का वो आया ही नहीं ना, तो बहुत शुक्रिया इसलिए अदा करूँगी इनका भी और अपनी अम्मी का कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी केयर की, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और फिर मेरे ऑपरेशन को 2 महीने ही हुए थे, तो इन्होंने मेरी अम्मी से रिक्वेस्ट की भाई मैं लेके इसको जाना चाह रहा हूँ, मतलब शादी हम कर लेते हैं, रुखसती कर लेते हैं हम लोग ना। तो जो रसोली हमने दी थी ना, वो टेस्ट के लिए जो दी थी, बड़े हॉस्पिटल में दी थी, तो जब वो टेस्ट आए थे ना, तो वैसे तो जिना से भी टेस्ट हुए थे, लेकिन तो जब आगा खान से मेरे टेस्ट हुए थे, रसोली के हो गए थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि हाँ ट्यूमर है, लेकिन इतना नहीं अभी शुरू हुआ है, तो आप चाहो तो इलाज से फिर ये है कि इसको कंट्रोल कर सकते हो और इलाज होगा तो देख लें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो ये कि फिर उसके बाद मेरा इलाज भी शुरू हो रहा था। फिर इन्होंने जब मेरी अम्मी से कहा भाई कि मैं आप रुखसती चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं मेरे सामने रहेगी, केयर होती रहेगी, तो फिर ये है कि हमारी ऑपरेशन के 2 महीने हुए थे ना सारे मेरे। हाँ, तो फिर हमारी शादी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने हमें प्यारी सी बेटी भी दी और हमारी फैमिली कंप्लीट कर दी अल्लाह ने। ये इसका बस ये काम है, ये देखें, एक मिनट बस, हर वक्त ये दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, मेरी सेहत के लिए कि अल्लाह पहले जैसे मेरी सेहत कर दे, और इनके लिए भी दुआ करना। और मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी सेहत दे, ताकि मैं हमेशा मुझे संभालते रहे। हमेशा। चलो ठीक है जी। तो चलिए ठीक है, प्लीज़ जो ना अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। पता नहीं आज कैसे हौसला करके आपको सारी बातें बता दी, वरना वैसे जब याद भी करती ना तो बस बहुत ज़्यादा रोती मैं, बहुत ज़्यादा, बस उस टाइम मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चलें तो ठीक है, फिर यहीं पे इसका एंड करते हैं वीडियो का। अपने प्यारों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें फिर एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।